रीट द्वितीय भाषा संस्कृत में दो प्रश्न आसान से पूछे जाते हैं। एक संख्या ज्ञानम से पूछा जाता है, एक समय ज्ञानम से पूछा जाता है। यहाँ हमें 1 से 100 तक की जो संस्कृत में संख्याएं या अंक हैं उनको किस प्रकार लिखा जाएगा और समय ज्ञानम की चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं समय ज्ञानम और संख्या ज्ञानम। पहले देखते हैं संख्या ज्ञानम भी संख्याओं को किस प्रकार संस्कृत में लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है संस्कृत को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस प्रकार संस्कृत में संख्याएं लिखी जाती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ हम 1 से शुरू करते हैं, 100 तक देखेंगे। यहाँ पर 1 को लिखा जाता है एकम, संस्कृत में 1 को एकम लिखा जाता है। 2 को द्वे लिखा जाता है, 3 को त्रीणी लिखा जाता है, 4 को चत्वारी लिखा जाता है, 5 को पंच लिखा जाता है, 6 को सट लिखा जाता है, 7 को सपत लिखा जाता है, 8 को अष्ट लिखा जाता है, 9 को नव लिखा जाता है, 10 को 10 लिखा जाता है, 11 को एकादश लिखा जाता है, 12 को द्वादश लिखा जाता है, 13 को त्रयोदश कहा जाता है, 14 को चतुर्दश कहा जाता है, 15 को पंचदश कहा जाता है, 16 को षोडश कहा जाता है, 17 को सप्तदश कहा जाता है, 18 को अष्टादश कहा जाता है, 19 को नवदश और 20 को विसंति कहा जाता है। आगे हैं 21 को एक विसंति, 21 को एक विसंति, 22 को द्वाविसंति, 23 को त्रयोविसंति, 24 को चतुर्विसंति, 25 को पंचविसंति, 26 को षड्विसंति, 27 को सप्तविसंति, 28 को अष्टाविसंति, 29 को नवविसंति और 30 को त्रिशत कहा जाता है, त्रिशंत कहा जाता है। 31 को एक त्रिशंत, 32 को द्वा त्रिशंत, 33 को त्रय त्रिशंत, 34 को चतुस्त्रिशंत, 35 को पंच त्रिशंत, 36 को षट त्रिशत, 37 को सपत त्रिशंत, 38 को अष्टा त्रिशंत, 39 को नव त्रिशत और 40 को चत्वारिंशत, 41 को एका चत्वारिशत, 42 को द्विचत्वारिशत, 43 को त्रिचत्वारिशत, 44 को चतुस्त्वारिशत, 45 को पंच चत्वारिशत, 46 को षट चत्वारिशत, 47 को सप्त चत्वारिशत, 48 को अष्ट चत्वारिशत, 49 को नव चत्वारिशत और 50 को पंचाशत कहा जाता है। 51 को एक पंचाशत, 52 को द्विपंचाशत, 53 को त्रिपंचाशत, 54 को चतुष्पंचाशत, 55 को पंच पंचाशत, 56 को षट पंचाशत, 57 को सपत पंचाशत, 58 को अष्ट पंचाशत, 59 को नव पंचाशत और 60 को षष्ठी कहा जाता है। 61 को एक षष्ठी, 61 को एक षष्ठी, 62 को द्विषष्ठी, 63 को त्रिषष्ठी, 64 को चतुषष्ठी, 65 को पंचषष्ठी, 66 को षट षष्ठी, 67 को सपत षष्ठी, 68 को अष्ट षष्ठी, 69 को नव षष्ठी और 70 को सप्ती कहा जाता है।
सप्तती, 71 को एक सप्ती, 72 को द्विसप्ती, 73 को त्रिसप्ती, 74 को चतुसप्ती, 75 को पंचसप्ती, 76 को षटसप्ती, 77 को सप्तसप्ती, 78 को अष्टसप्ती, 79 को नवसप्ती और 80 को अशीति कहा जाता है। 81 को एकाशीति, 82 को द्व्यशीति, 83 को त्रयशीति, 84 को चतुर्शीति, 85 को पंचाशीति, 86 को षडशीति, 87 को सप्ताशीति, 88 को अष्टाशीति, 89 को नवाशीति और 90 को नवति कहा जाता है। 91 को एकनवति, 92 को द्विनवति, 93 को त्रिनवति, 94 को चतुर्वती, 95 को पंचनवति, 96 को षण्णवति, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 96 को षण्णवति और 97 को सप्तनवति, 98 को अष्टनवति, 99 को नवनवति और 100 को शतम कहा जाता है। तो यहाँ पर 100 को शतम कहा जाएगा, 90 को नवति कहा जाता है, 80 को अशीति कहा जाता है, 70 को सप्ती कहा जाता है, ये याद होने चाहिए सभी को, और 60 को षष्ठी कहा जाता है, 50 को पंचाशत कहा जाता है, 40 को चत्वारिंशत कहा जाता है, 30 को त्रिशति कहा जाता है, 20 को विंशति कहा जाता है और 10 को 10 कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो दिया है यहाँ पर इस प्रकार देखते हैं, 11 से देखते हैं। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है एका, द्वा, त्रयो, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, इस प्रकार जो चलते हैं। यहाँ पर एका, द्वा, त्रयो, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, सभी में इस प्रकार हैं। एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, यानी आपको ये संख्याएं याद करनी है। 20 को विंशति, 30 को त्रिशति और 40 को चत्वारिंशत, 50 को पंचाशत, 60 को षष्ठी, 70 को सप्ती, 80 को अशीति, 90 को नवति और 100 को शतम कहा जाता है। तो इस प्रकार संख्या ज्ञान से एक प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, गलत नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न पूछा जाता है संख्या स्मेय ज्ञानम से। स्मेय ज्ञानम का मतलब यहाँ आपको बताना है स्मेय क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो स्मेय दिया है, यहाँ पर स्मेय दिया है, यहाँ पर पंचवादनम लिखा है, यानी 5 बजे हैं। पंचवादनम यानी 5 बजे हैं। वादनम का मतलब होता है बजना, वादनम का मतलब ही होता है बजना। घड़ी का संस्कृत में घटिका कहते हैं, घड़ी को संस्कृत में घटिका कहते हैं। और हम जो 30 मिनट बोलते हैं उसे यानी साढ़े को सार्ध कहते हैं। और जो 15 मिनट होती है यानी सवा को हम सपाद, संस्कृत में सपाद कहते हैं। और जो पौनी जो 45 मिनट बोलते हैं उसको पादोन कहते हैं। तो आगे देखते हैं घड़ी के समय में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है 6:15। 6:15 दिया है। तो सपाद का मतलब सवा, यानी 15 मिनट हुए हैं। षडवादनम, यहाँ षड यानी 6 और वादनम यानी बजे, 6:15 हुए हैं। आगे हैं, यहाँ पर दिया है 7:30, यानी 7:30 हुए हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाएगा, 30 मिनट को लिखते हैं सार्ध। और यहाँ पर पीछे देखा था, यहाँ पर 15 मिनट को लिखा था
15 मिनट लिखा था सपाद। सपाद यानी 15 मिनट, सवा, और सार्ध यानी साढ़े बोलते हैं जिसे सार्ध, यहाँ पर 30 मिनट। सपत वादनम यानी 7 बजकर, सपत यानी वादनम यानी बजे, 7 बजकर 30 मिनट हुए हैं। अगला आप अंदाजा लगाना, यहाँ पर लिखा है पादोन। पादोन नववादनम, यहाँ पर 9 बजने में 15 मिनट कम है, यानी 8 बजकर 45 मिनट हुए हैं, या फिर 9 बजने में 15 मिनट कम है, तो पादोन नववादनम, यानी पादोन का मतलब होता है पूनी, जिसे हम 45 मिनट बोलते हैं, यानी पूनी। यहाँ पर 15 मिनट कम है, पादोन यानी 15 मिनट कम है। यहाँ पर समय तो हुआ 8 बजकर 45 मिनट, लेकिन यहाँ पर जो 9 बजने में 15 मिनट कम है, यानी पादोन यानी पौनी 9 वादनम, यानी 9 बजने में 15 मिनट कम है, यानी पौनी 9 हुए हैं। अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है कि 9 बजकर 10 मिनट, तो यहाँ पर दशा अधिक यानी 10 अधिक हैं, दशा अधिक 9 वादनम, यानी जो अधिक लिखा है यहाँ पर ये ज़्यादा के लिए हो गया। और यदि कम बताना होता, यदि इसमें कम बताना होता, इसमें बताया है कि 9 बजकर 10 मिनट हुए हैं, या इसमें कहते थे कि 9 बजने में 10 मिनट है, तो यहाँ पर अधिक की जगह न्यून का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जैसे दशा अधिक लिखा है, वहाँ दशा न्यून लिखना होता, दशा अधिक है, और यदि कम बताना होता दशा न्यून कर देते। तो यहाँ 10 अधिक हुए हैं 9 वादनम, यानी 9 बजकर 10 मिनट हुए हैं, 9 बजकर 10 मिनट हुए हैं, तो यहाँ पर दशा अधिक हो जाएगा। अगला है 5, अगला है यहाँ पर दिया है 10 बजने में 5 मिनट कम है, तो पंच न्यून का मतलब यहाँ पर कम बताया, यहाँ पर न्यून, और 10 वादनम यानी 10 बजने में 5 मिनट शेष हैं, यानी 5 मिनट कम है। न्यून का मतलब कम होगा, और यहाँ अधिक लगाया होगा, तो बजकर यानी 9 बजकर यहाँ पर 10 मिनट हुए हैं, और यहाँ पर 10 बजने में 5 मिनट कम है, यानी 5 न्यून दशम वादनम। आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर समय दिया है, यहाँ पर 8 बजकर 15 मिनट दिए हैं, 8 बजकर 15 मिनट दिए हैं, तो यहाँ पर 15 मिनट का मतलब सवा यानी सपाद, और 8 का मतलब अष्ट, और वादनम यानी बजे, यानी 8 बजकर सपाद का मतलब सवा, यानी 8 बजकर 15 मिनट हुए हैं। उसी प्रकार आगे यहाँ पर दिया है कि 1 बजकर 10 मिनट, 1 बजकर 10 मिनट है, तो यहाँ पर 10 मिनट को यानी 10 और अधिक यानी दशा अधिक 1 वादनम, यानी 1 बजकर 10 मिनट हुए हैं। आगे यहाँ पर दिया है 11 बजकर 20 मिनट, 11 बजकर 20 मिनट है, तो 20 मिनट को विसंति यहाँ पर अधिक है, तो विसंति यहाँ पर कलाधिक भी लिख सकते हो आप, यानी कलाधिक, और 11 बजकर है, तो यहाँ पर एकादश वादनम, विसंति कलाधिक एकादश वादनम, यानी 11 बजकर 20 मिनट हुए हैं। आगे हैं 10 बजकर 35 मिनट, 10 बजकर 35 मिनट है, यानी 10 बजकर 35 मिनट, 10 से 35 अधिक लिखना है यहाँ पर, तो पंच त्रिशत, 35 को पंचायत त्रिशत, यानी त्रिशत का मतलब 30, और पंच यानी 5, पंच त्रिशत यानी 35, कलाधिक 10 वादनम, यानी 10 बजकर 35 मिनट हुए हैं। आगे इसमें दिया है 12 बजकर 40 मिनट, 12 बजकर 40 मिनट को किस प्रकार लिखेंगे, 12 बजकर 40 मिनट हैं, तो 40 मिनट को लिखेंगे पहले यहाँ पर चत्वारिशत, यानी 40, चत्वारिशत कलाधिक द्वादश वादनम, यानी 12 बजकर 40 मिनट, पहले 40 मिनट को चत्वारिशत कलाधिक द्वादश वादनम, 12 बजकर 40 मिनट। यदि इसको इस प्रकार लिखें भी 1 बजने में 20 मिनट कम है, यदि इसको इस प्रकार भी लिखें कि 1 बजने में 20 मिनट कम है, तो किस प्रकार लिखेंगे, 20 मिनट कम है, तो विसंति न्यून यानी कम है 1 वादनम, 1 बजने में 20 मिनट कम है, तो 12:40 ही
बोला जाएगा। और 12:40 को चत्वारिंशत् कलाधिक द्वादश वादनम। आगे है 10:45। 10:45 को लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 10:45 को जो लिखा जाएगा यहाँ पर पादोन यानी पुनि 11 हुए हैं यहाँ पर, तो पादोन यानी पौने, पादोन एकादश वादनम 11 बजने में 15 मिनट शेष हैं या पुनि 11 हुए हैं, तो यानी 10:45 का उसमें हो गया है पादोन एकादश वादनम। आगे यहाँ पर समय दिया है, यहाँ पर आप बताओ इसमें संस्कृत में क्या हुआ है। यहाँ पर संस्कृत में इसमें है 6:05। किस प्रकार लिखेंगे संस्कृत में कि 6:05 हुए हैं, तो पहले मिनट को लिखना है पंच यानी 5 मिनट, या फिर इसको पंचाधिक भी कह सकते हैं या पंचकलाधिक, पंचाधिक षड्वादनम। 6:10 हुए यानी 6 कितने अधिक हो गए हैं, 5 मिनट अधिक हो गए हैं, तो 6:05 पंचाधिक षड्वादनम। आगे हैं यहाँ पर बताओ उसमें भी कितना हुआ है। यहाँ पर जो उसमें दिया है ये उसमें बताना है आपको। यहाँ पर 5:45 है। संस्कृत में इसको 45 मिनट के लिए यहाँ पर पादोन यानी पौने, षड्वादनम यानी यहाँ पर 15 मिनट शेष का बताना है, तो आगे वाला इसमें बताया जाएगा। यानी 6 बजने में 15 मिनट हैं तो पादोन षड्वादनम, 5 नहीं करना है, 6 बजने में है तो पादोन षड्वादनम। 6 बजने में 15 मिनट कम है, इसका मतलब 5:45 हुए हैं। आगे हैं आगे इसमें दिया है, ये इसमें दिया है बताओ 12:25। 12:25 इसमें हुआ है। संस्कृत में लिखा जाएगा 25 मिनट को पंचविंशति, पंचविंशति यानी 25, पंच यानी 5, विशति यानी 20, पंचविंशति यानी 25, कलाधिक कितना बजकर द्वादश वादनम यानी 12:25 हुए हैं। बजकर अधिक हो रहे हैं तो कलाधिक का प्रयोग करना है। पंचविंशति कलाधिक द्वादश वादनम 12:25 हुए हैं। अगला है, अगला इसमें आप बताओ यहाँ पर क्या इसमें है संस्कृत में किस प्रकार। यहाँ पर इसमें है 3:50। 3:50 हुए हैं यानी 4 बजने में 10 मिनट शेष हैं। यदि हम उसको शेष वाले में देखें भी 4 बजने में 10 मिनट शेष हैं तो 10 चतुर्वादनम यानी 4 बजने में 10 मिनट शेष हैं, 10 चतुर्वादनम। अगला है, अगला इसमें है यहाँ पर ये इसमें बताना है आपको ये क्या इसमें है संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसमें दिया है 1:30। 30 मिनट दिया है यानी साढ़े हो रखे हैं, तो साढ़े को सार्ध कहा जाता है। और कितने बजकर हो रहे हैं, 1 वादनम, सार्ध 1 वादनम, 1:30 या फिर डेढ़ जिसे बोलते हैं, यानी 1:30 हुए हैं तो सार्ध 1 वादनम। अगला है इसमें बताना है कितना इसमें हुआ है। यहाँ पर इसमें है 4:10। 4:10 है यहाँ पर, तो संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे। 10 मिनट हैं, कितने बजकर 4 बजकर, तो 10 अधिक यानी 10 चतुर्वादनम यानी 4 वादनम यानी बजे, 10 चतुर्वादनम 4:10 हुए हैं। यहाँ पर कुछ दिए हैं, विशेष दिए हैं, जैसे एक का दिया है कि एक को आपको सीधा एक कम नहीं लिखना है, यहाँ एक वादनम सही रहेगा। 2 को दिया है कि द्विवादनम नहीं लिखना है, द्विवादनम सही रहेगा। 3 को बताया है कि त्रिवादनम नहीं लिखना है, त्रिवादनम लिखना है, सही रहेगा। 4 को बताया है कि यहाँ चतुर्वादनम लिखना है, तो यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि संख्याओं में एकम, द्वे, त्रीणी और चतुवारी आता है, लेकिन यहाँ पर एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम और चतुर्वादनम सही रहेगा। तो ये 2 प्रश्न आते हैं रीट भाषा द्वितीय के संस्कृत में। ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, सरल प्रश्न है। 1 से 2 बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।